गए। अंदर गलियारों में अंधेरा छाया हुआ था और सड़ांत की बदबू आ रही थी। राजकुमारी के कक्ष खंडहर में तब्दील हो चुके थे, लंबे समय से वीरान पड़े थे। ट्रिस ने अपनी खोज में बारीकी दिखाई और एक म्यूजिक बॉक्स के गुप्त खाने में छुपे कई पत्र खोज निकाले। उन पत्रों में रानी सांचिया ने खुलासा किया कि वह अपने बेटे और बेटी के निषिद्ध संबंध के बारे में जानती थीं। शोक में डूबी रानी ने अपनी बेटी से बच्चे से छुटकारा पाने की गुहार लगाई, लेकिन राजकुमारी ने इनकार कर दिया और अंत में रानी घृणा में जलकर मर गईं। गेराल्ट को बिस्तर की चादरों पर काले जादू की गंध आई। पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके पास ऐसी शक्ति थी, राजसी जादूगर ऑस्ट्रिट। जब गेराल्ट ने उसका सामना किया तो ऑस्ट्रिट ने आखिरकार अपनी झूठी पहचान छोड़ दी और कबूल किया कि वह हमेशा राजकुमारी अड्डा से प्रेम करता था, लेकिन उसने अपना दिल अपने ही भाई को दे दिया था। ईर्ष्या से प्रेरित होकर और डुनी की चालों के तहत ऑस्ट्रिट ने राजकुमारी को जहर दे दिया और उसकी बेटी को श्रिगा बनने का श्राप दे दिया। शाप तोड़ने के लिए गेराल्ट को उस राक्षस से सुबह तक लड़ना होगा। उसने ऑस्ट्रिट को अड्डा के कक्ष में जंजीरों से बांध दिया, जिससे महल के नीचे की कब्र से राक्षस बाहर आ गया। जल्द ही एक तीखी चीख महल की गलियों में गूंज उठी। श्रिगा बाहर निकली। उसकी पीठ पर अधूरी विकसित पंख थे। उसका निचला शरीर लंबी पतली टांगों में बदल गया था और एक भद्दी नाल जमीन पर घिसटती हुई पत्थरों से टकरा रही थी। एक दशक से भी अधिक समय तक उसने केवल भूख और क्रोध ही जाना था। गेराल्ट उसे नहीं मार सकता था। वह बस वार सहते, बचते और समय बिताते हुए सुबह की पहली किरण तक टिके रहने के लिए लड़ रहा था। जब आखिरकार सूरज निकला तो श्रिगा को मजबूरन अपने ताबूत की ओर लौटना पड़ा, लेकिन गेराल्ट पहले ही अंदर था। उसकी शरण को रोकते हुए रास्ता न पाकर राक्षस तब तक तड़पते हुए चीखा जब तक श्राप टूट नहीं गया। उसका मांस गल गया और अंत में एक युवती का रूप ही बचा। श्रिगा अब जा चुकी थी।